हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रमोद मालवीय, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एट कॉम्पिटिशन। डियर, आज मैं बहुत आसान सा एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन लेके आया हूँ। हो सकता है आपको बहुत आसान लगे और हो सकता है बहुत से जनों को स्ट्राइक नहीं करे चीज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल बना हुआ है, ट्राइंगल में एक एंगल गिवन है ये सी, उसके अलावा आपको एंगल एक्स निकालना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं लेके आया क्योंकि मेरे को लगा कि हो सकता है कोई कोई बच्चे को ये चीज स्ट्राइक नहीं करे, है ना। वैसे सिंपल है बट हो सकता है कि कोई बच्चे को ये स्ट्राइक नहीं करे, तो एक बार ट्राई जरूर करना। आप ट्राई करिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पॉज करके फिर ट्राई करिए, देन मैं सॉल्यूशन देखना कि क्या अपन ने डिस्कस करा। चलो देखो, ये ट्राइंगल आइसोस्सेलेस है, तो ये 40, तो ये कितना होगा 40 डिग्री होगा। आसान है। ये 40 और ये 40, तो ये कितना होगा बाबा 80 डिग्री। ठीक है, 80 कैसे हुआ, एक्सटीरियर एंगल। इस ट्राइंगल का क्या है रे बाबा, ये एक्सटीरियर एंगल है। ये आपका 40, ये आपका 40। फंडा सिंपल होना चाहिए। एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है रे बाबा, दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। इन दोनों का क्या बनेगा बाबा, सम बनेगा। तो सम बनेगा तो 40 + 40 कितना हुआ बाबा 80। तो 80 आपका आंसर हो गया। अब देखो, अब उस दूसरे तरफ के, अब बच्चे के दिमाग में यही आएगा कि यहां तक निकाल देंगे, अब मैं ये कैसे निकालूं, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, अब कैसे निकालूं। तो एक बार वो कंस्ट्रक्शन करेगा, वहां से भी सॉल्यूशन आएगा। सपोज देखो, मोस्टली बच्चे के दिमाग में यही आएगा, है ना। ये कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं, फिर इसको कुछ अल्फा मान लेता हूं, तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ये 80 - अल्फा ये हो जाएगा। फिर अपन सॉल्व कर सकते हैं, फिर एक्स निकाल देंगे या फिर और कुछ प्रॉपर्टी लगा के फिर सॉल्व हो जाएगा। बट इतना करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जो ये फिगर आप देखोगे, ये दोनों इक्वल है बाबा, ये दोनों इक्वल है। तो ये कौन सा फिगर है, ये फिगर है काइट। दो एडजेसेंट साइड, काइट में क्या होता है, ये दो एडजेसेंट साइड पेयर, बोथ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल बट नॉट इक्वल टू अपोजिट साइड, मतलब ये इसके इक्वल नहीं है। तो ये क्या बना आपका काइट। और काइट की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, सेम होता है। ये और ये सेम नहीं होता है, ध्यान रखना। ये बीटा तो ये बीटा नहीं होता है काइट में, ध्यान रखना। काइट ये थोड़ा सा ऐसा बना, बट काइट ऐसे बनता है, तो थोड़ा सा बट ऑब्वियस सी चीज सोचोगे, ये दोनों इक्वल है तो ये एंगल इक्वल होते हैं, न कि ये और ये एंगल। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे अल्फा अल्फा। तो ये 80 है तो बाबा ये भी क्या बनेगा रे, 80 बनेगा रे बाबा, बस। और ये 40 है तो ये कितना बना बाबा 140। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सिंपल सा फंडा लगाओ। अब इसमें कौन सा फंडा लगेगा, हम इसमें फंडा लग जाएगा आपका कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल बना रहे बाबा, तो क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360। एंगल क्या क्या है, x + 80 + 80 + 140। तो क्या बचा रहे बाबा, x + 160, 160 और 140 यानी 300 इक्वल टू 360। तो x क्या बना रहे बाबा 60 डिग्री। तो ये कितना आंसर आया। अब देखो बड़े वाले ट्राइंगल में देखोगे ना, एंगल सम प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। 60 80 40, 40 60 + 40 80 100 100 और 80 180। एंगल सम प्रॉपर्टी भी फॉलो हो रही है। चलो इस वीडियो में थोड़ा सा और एडिशनल आपको इंफॉर्मेशन देके जाता हूं, हो सकता है बहुत से बच्चों को पता हो, नहीं पता हो तो भी देख लो। ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है 180। क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है 360। पेंटागन, ठीक है, पेंटागन में कितना आता है 540, है ना। तो ये कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर का n-2 × 180 डिग्री। कोई भी ट्राइंगल, कोई भी पॉलिनोमियल के इंटीरियर एंगल का सम। जैसे ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में n क्या है यहां पे, नंबर ऑफ साइड्स। कोई भी ट्राइंगल में नंबर, कोई भी पॉलिनोमियल में, पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी। जैसे ये 4 का है तो 4 - 2 2 × 180 यानी 360। सेम आपका यहां देखोगे तो 5 5 - 2 कितना हुआ 3 3 - 2
और सॉरी 5 माइनस 2 3, 3 इंटू 180 यानी 540 हो गया, तो ये भी 540 हो गया। तो इस तरीके से आप तीनों एंगल निकाल सकते हो, मतलब इंटीरियर एंगल का सम किसी भी क्वाड्रिलेटरल में लगा सकते हो। ये क्या है, ये क्या है बाबा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी एन साइडेड पॉलीगन। कोई भी एन साइडेड का पॉलीगन है बाबा, तो उसमें क्या होगा, इंटीरियर एंगल का सम ये होगा। वही मैं एक्सटीरियर का बोलूं बाबा, तो एक्सटीरियर का सभी में 360 होता है, ध्यान रखना ये बात। कोई भी हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, डेकागन, नैनागन, कोई भी हो, सब में कितना होता है 360 फिक्स है। कोई भी पॉलीगन उठा लो, उस सभी के एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है 360 होता है। ठीक है डियर, तो आज के लिए इतना ही है ना। इस वीडियो में ज्यादा कोई बड़ा डिस्कशन नहीं करा, सिंपल सी एक प्रॉब्लम थी। मेरे को ऐसा लगा कि हो सकता है किसी बच्चे को टफ लगे, वो कुछ उसको लगता है ना कभी दिमाग में कि अपन क्वेश्चन टफ टफ सॉल्व करते जाते हैं, तो दिमाग में ये बैठता है कि ये भी ऐसा टफ सा क्वेश्चन है क्या, दिखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है बट बहुत आसान सा क्वेश्चन है। उसमें आपने काइट की प्रॉपर्टी पढ़ी है, काइट का मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है। काइट, हर एक काइट एक रोम्बस नहीं होता है, या रोम्बस काइट नहीं होता है। काइट की डेफिनेशन ये होती है कि एडजेसेंट साइड तो इक्वल होनी चाहिए बट अपोजिट साइड के इक्वल नहीं होना चाहिए, अभी भी मैंने बताया अभी था। ठीक है यार, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।